किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो फैमिली के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, बच्चे के बारे में कुछ नहीं जान। हमें आपको पहले का नाम सुनना पड़ता था कि छब्बू, ढंगू, मतलब उल्टा सीधा नाम जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था। ऐसा सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का नाम होता था। उनके नाम बड़े अच्छे अच्छे होते थे, मतलब अच्छे अच्छे होते थे। हमारे आप को ऐसा कि डिमोलाइज करने के लिए नाम दिया जाता था कि मतलब इनका जो योगदान है, मतलब ऐसा नाम ना रखा जाए कि इनको नाम का पता चले तो नाम के अर्थ के हिसाब से काम करें। तो इसलिए हमें यहाँ बहुत ऐतिहासिक ये गांव है। यहाँ एक सोनकर चौराहा है। हर साल महापुरुषों के यहाँ जयंती मनाया जाता है, महापुरुषों के बारे में संगोष्ठी होता है। इससे क्या होता है कि जो क्षेत्र के आसपास गांव के लोग हैं, जो इस क्षेत्र में लोग हैं, उनको पता चलता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लगने का सिर्फ यही कारण है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने महापुरुषों के बारे में जानें, अपने महापुरुषों के बारे में अध्ययन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भारत देश में विकास के लिए अपनी योगदान दे सकें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो अपना खुद हक अधिकार ले लेंगे, किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए क्रांति करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, खुद छीन लिया जाएगा। जैसे बाबा साहब, सारे यूथ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जैसे सीनू हैं और अजय हैं, इधर गोलू हैं, मिर्ज़ापुर से आए हैं, ऐसे मतलब टोनू हैं। मतलब ये सभी, ये किसी एक का योगदान नहीं है, सभी नौजवान जो हैं मेरे क्या कहते हैं भाई हैं, साथी हैं, इन सभी का योगदान है कि इस विचारधारा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बहुजन नामा में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ मेजा विधानसभा के जेरा गांव में। इस गांव में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है। इस शादी समारोह के डेकोरेशन को देखकर मैं वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया। यह डेकोरेशन हमारे बहुजन समाज में एक नया मैसेज दे सकता है, इसलिए मैं इस शादी समारोह का वीडियो बना रहा हूं। आप इस बहुजन शादी समारोह में देख सकते हैं हमारे बहुजन महापुरुषों के जगह जगह प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इधर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इधर झलकारी बाई जी हैं, इधर सामने आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज, फूलन देवी, ऐसे तमाम महापुरुष सामने छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार A.B. रामास्वामी नायकर जी हैं। और आप सामने बड़ी दीवार पर देख सकते हैं बाबा साहब ने जो सत्याग्रह का आंदोलन किया था पानी पीने के लिए, वो बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं तथागत बुद्धा एवं बाबा साहब की एक लंबी प्रतिमा दीवार से लगी हुई है। उसके जस्ट बगल में बिरसा मुंडा जी हैं। इनके जस्ट बगल में बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब की फ़ोटो है। और इधर सामने, उनके जस्ट सामने यह बाबा साहब की प्रतिमा जो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। और ऐसे तमाम बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं, कोट इस कार्यक्रम में जगह जगह लगाए गए हैं। इधर भगत सिंह की प्रतिमा है। आइए इस कार्यक्रम में हमारे साथी हैं, उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में। सर, आपका स्वागत है द बहुजन नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन नामा। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल भारती है और मैं इलाहाबाद से हूँ, जहाँ आज शादी कार्यक्रम है। ये जेरा ग्राम सभा है। और सर, अभी मैं इस रास्ते से जा रहा था, एक शादी में मैं भी गया था जी। तो गेट पर बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा को देखकर मैं यहाँ कार्यक्रम का वीडियो बनाने के लिए रुक गया। तो ऐसा जिस प्रकार की शादी यहाँ पे हो रही है, उस प्रकार की शादी अपने भारत देश में या अपने बहुजन समाज में बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस प्रकार की शादी का कार्यक्रम करने के पीछे मकसद और उद्देश्य क्या है? देखिए, मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो शादी या कोई भी शुभ काम करने के लिए
मतलब जो हम लोगों को मान सम्मान मिला, जिसने दिलाया, उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर देश में देखा जाए तो शिक्षा का अगर कोई अलग जगाने वाला अगर है तो सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं। एक ऐसे इस भारत देश में एक ऐसा वर्ग था जिसको शिक्षा ग्रहण करने का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं था। तो उस अधिकार को, सम्मान को दिलाने वाले उन महापुरुषों का आज हम लोगों का जो रिसेप्शन हो रहा है, तो समाज के लोग आ रहे हैं, देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया। और सभी का तस्वीरें यहाँ लगभग 26, 27, 28, लगभग 30, 32 महापुरुषों का पूरा फ़ोटो लगा हुआ है। और फ़ोटो लगने का सिर्फ यही कारण है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने महापुरुषों के बारे में जानें, अपने महापुरुषों के बारे में अध्ययन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भारत देश में विकास के लिए अपनी योगदान दे सकें। जैसे आज देखा जाए, पहले आज ये भारत देश में ऐसी भी व्यवस्था है कि मूंछ रखने से किसी की हत्या हो जाती है, किसी को घड़ा छू लेने से उसकी हत्या हो जाती है, किसी को शादी में अगर शादी जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो उसकी हत्या हो जाती है, उससे एतराज़ होता है। तो उन सब के लिए लड़ा कौन, मान सम्मान दिलाया कौन, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये महापुरुष जैसे लगा है यहाँ देखिए 26, 27 है, जैसे फातिमा शेख जी हैं, ज्योतिबा फुले का बहुत मदद किया, सावित्रीबाई फुले जी का बहुत, जब उनको घर से निकाल दिया गया ये अपने घर में रखती हैं, विद्यालय स्कूल खोलने के लिए अपनी ज़मीन देती हैं और उसमें खुद एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। अब फातिमा शेख को बहुत कम ही लोग रूरल टाइप में जो गांव एरिया है उसमें सब जानते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे यूथ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जैसे सीनू हैं और अजय हैं, इधर गोलू हैं, मिर्ज़ापुर से आए हैं, ऐसे मतलब टोनू हैं। मतलब ये सभी, ये किसी एक का योगदान नहीं है, सभी नौजवान जो हैं मेरे क्या कहते हैं भाई हैं, साथी हैं, इन सभी का योगदान है किस विचारधारा को फैलाने में। जैसे ये सोनकर चौराहा बहुत ऐतिहासिक ये गांव है, यहाँ एक सोनकर चौराहा है, हर साल महापुरुषों के यहाँ जयंती मनाया जाता है, महापुरुषों के बारे में संगोष्ठी होता है। इससे क्या होता है कि जो क्षेत्र के आसपास गांव के लोग हैं, जो क्षेत्र में लोग हैं, उनको पता चलता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या काम किया। अब ये आप जानते हैं या आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जैसे कि पानी घड़ा, राजस्थान का एक मामला है मेघवाल का, वो विद्यालय गया, गलती उसका इतना था कि अपने से जाके घड़ा छू लिया, पानी पी लिया। अब बताइए उसको पानी पीने का गुनाह उसको अपने मौत से चुकानी पड़ी, उसको जान से मतलब हत्या हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें आपको पढ़ना होगा, हमें आपको समझना होगा किसी देश में ऐसी कौन सी ऐसी एक वर्ग है कि जो आपको असमानता के पाठ पढ़ाती है, एक वर्ग है कि जो समानता के पाठ पढ़ाती है। हमें आपको समझना होगा कि हमें आपको समानता वाले महापुरुषों को पूजना होगा कि जो असमानता, जो बंटवारा करती है, जो देश में धर्म के नाम पे लड़ाई दंगा कराती है, उसको मानना होगा। अगर देखा जाए तो हमारे इस बहुजन समाज में लोग अब बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उनका नाम भी नहीं रख पाते हैं। नाम रखने के लिए किसी विद्वान के पास, किसी पंडित के पास, ब्राह्मण के पास इस प्रकार से जाते हैं। तो मेरा पूछने का मतलब सर तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये जो शादी हुई, उस शादी किस व्यवस्था के अनुसार किया गया है, आप बताइए। देखिए, आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि लोग अपने बच्चे का खुद नामकरण नहीं कर पाते हैं। तो हमें आपको ये सोचना चाहिए कि नाम का एक सही अर्थ होता है, नाम का एक मतलब मीनिंग होता है। किसी के पूछने के बजाय खुद समाज शिक्षित हो, अपने बच्चे का खुद उसका मतलब लक्षण देख के, देखिए माँ बाप से बेहतर और घर परिवार से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि मेरा बेटा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में रुचि, उसी हिसाब से उसका नामकरण भी होना चाहिए। किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो वो फैमिली के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, बच्चे के बारे में कुछ नहीं जान। हमें आपको पहले का नाम सुनना पड़ता था कि छब्बू, ढंगू, मतलब उल्टा सीधा नाम जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था। ऐसा सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का नाम होता था, उनके नाम बड़े अच्छे होते थे, मतलब अच्छे होते थे। हमारे आपको ऐसा कि डिमोलाइज करने के लिए नाम दिया जाता था कि मतलब इनका जो योगदान है मतलब ऐसा नाम ना रखा जाए कि इनको नाम का पता चले तो नाम के अर्थ के हिसाब से काम करे। तो इसलिए हमें आपको पढ़ना होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो अपना खुद हक अधिकार ले लेंगे, किसी के मांगने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देंगे तो उसके लिए क्रांति करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, खुद छीन लिया जाएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में अकेले संघर्ष करके
पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी नाम कमाया। अब शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ा। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस देश में तालाब में जानवरों को पानी पीने के लिए अधिकार था, कुत्ता पी लेता था, बिल्ली पी लेता था, कोई दिक्कत नहीं होता था, मगर उसी तालाब में अगर कोई एक अछूत अगर तालाब में पानी पी लेता था तो उसके साथ टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक उसकी हत्या कर दी जाती थी। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने पर समाज में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, शुरुआत हो गया है। आगे आगे समाज के लोग, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो जो देखेगा और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होगा, लगेगा हाँ यार, आज ये जो बदौलत है किसी धर्म के बदौलत हमको नहीं मिला है, ये हमारे महापुरुषों के बदौलत मिला है। बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा। तो क्यों ना मैं अपने महापुरुषों को पूजूं, क्यों मैं ऐसे लोगों को पूछूं जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सब काल्पनिक बातों में ना फंस के जो जिसका इतिहास है उसको पढ़ें हम, तो मैं उसको पूजूं ना। क्यों मैं काल्पनिक बातों में जाऊं? मुझे पता नहीं कि सोने का लंका कहाँ है। मैं मतलब किसी धर्म के इंटरप्रेट में, मतलब सभी धर्मों की बात करें जिसमें तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, मैं उसको बात कर रहा हूं। हम लोग किसी धर्म की विरोध नहीं करेंगे, मगर उस धर्म की जरूर विरोध करेंगे जिसने हमें अछूत बनाया, जिसने हमको नीच बनाया, जिसने हमको पानी पीने से वंचित किया, जिसने हमको शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया, जिसने हमें क्या कहते हैं संपत्ति रखने से वंचित किया, जिसने हमें शासन प्रशासन में जाने से रोका। मैं उस धर्म का और उस विचारधारा का जरूर विरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।